नमस्कार। 8 जून से सब कुछ खुलने जा रहा है। मंदिर भी खुलेंगे और शॉपिंग मॉल्स भी। आप घर बैठे ये सोच रहे होंगे कि शॉपिंग मॉल्स इतने दिनों के बाद खुलेंगे तो क्या एहतियात बरतने होंगे, शॉपिंग करने के लिए जब जाएंगे तो कैसे हालात होंगे। मैं इस वक्त नोएडा के एक बड़े शॉपिंग मॉल जीआईपी में हूँ और यहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम देखिए हो रहा है, तैयारियाँ हो रही हैं। ये वही मॉल है जिसमें हर वक्त कभी भी आप आएँ हज़ारों लोग आपको मिल जाते हैं, लेकिन इस वक्त पिछले कई 2-2.5 महीनों से ये सारे मॉल्स, देश भर में ऐसे जितने भी मॉल्स हैं वो बंद हैं और अब खुलने की तैयारी होने लगी है। तो आज माहौल क्या है हम यही बात करेंगे कि मॉल्स में किस तरह की छूट मिलेगी और क्या क्या अभी बंद रहेगा, और हम आपको आज यही माहौल दिखाते हैं। मॉल्स को खोलने के लिए गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ चुकी हैं और मॉल्स उसी हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ जीआईपी की जो सिक्योरिटी और एडमिन देखने वाले वीरेंद्र त्यागी जी हैं, और आपके मन में जो भी सवाल होगा कि मॉल्स में आने से पहले आपको क्या करना है और यहाँ क्या क्या खुलेगा, क्या क्या बंद रहेगा, ये सारी बातें आज माहौल क्या है मैं आपको दिखाने जाऊंगा। और आप जितने सवाल आपके दिमाग में, वो सारे सवाल भी मैं त्यागी जी से पूछते जाऊंगा। पहला सवाल तो मेरा ये है कि मॉल्स में आ कौन नहीं पाएगा। जो एज़ पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स, जो बच्चे 10 साल से छोटे हैं और जो बुज़ुर्ग 65 साल से ऊपर हैं, उनके लिए हम एंट्री बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, जिससे कि वो अपने घर पे सेफ़ एंड सिक्योर रह सके। तो पहली बात तो यही है कि 10 साल से छोटे बच्चों को और 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मॉल्स में प्रवेश नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो अब ऐसी दिक्कत है कि लोग अपने बच्चों को घर पे छोड़ के मॉल्स में आएंगे कैसे। देखो, जो कस्टमर आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ फील कर सकें, उनके बच्चे की सेफ्टी रह सके, एज़ पर जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि 10 साल से छोटे बच्चे को और 65 साल से बड़े बुजुर्गों को घर पे छोड़ के। और अब मैं शुरू करता हूँ शुरू से। हम मॉल में आते हैं, 2 तरह से एंट्री करते हैं। एक तो वॉक इन, चलते हुए आए, टहलते हुए, और दूसरा हम कार से आए, बेसमेंट में आपकी पार्किंग है, वहाँ पार्क किया और लिफ्ट से या एस्केलेटर से ऊपर आए। तो जो लोग पैदल आते हैं वॉक इन, उनके लिए क्या है, आप उनकी थर्मल चेकिंग करेंगे। सबसे पहले मैं कार वाले की बताता हूँ। जब आप कार लेके हमारे एंट्री पे आओगे, एंट्री गेट पे आपके जो हैंड है वो सैनिटाइज होंगे, जो आपको कार्ड मिलेगा वो सैनिटाइज होगा, जो वहाँ पे स्टाफ होगा वो मास्क में होना चाहिए, ग्लव्स पहने होंगे, जिससे कि कोई भी कस्टमर अपने आप को सिक्योर फील कर सके। जब वो मॉल एंट्री पे कहीं से एस्केलेटर से आ रहे हों, एलिवेटर से आ रहे हों या मेन एंट्री से आ रहे हों, सबसे पहले उनके जो टेम्परेचर चेक किया जाएगा, थर्मल स्क्रीनिंग होगी। उनके बाद उनके वहाँ पे पेडेस्ट्रियल हमारे सैनिटाइजर्स रखे होंगे, और गार्ड्स और जो लेडी गार्ड्स होंगे उनके पास भी स्प्रे गन्स होंगी जो उनके हेड को सैनिटाइज कराएंगी। विद नो मास्क नो एंट्री का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। जिसके पास मास्क नहीं होगा उसकी एंट्री नहीं होगी। तो 2 बातें महत्वपूर्ण है, जान लीजिए। बिना मास्क लगाए अगर आप मॉल्स में आए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरे, अगर आपका टेम्परेचर 99 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहा तो भी आप मॉल्स में नहीं घुस पाएंगे। अब मैं मॉल्स में चलता हूँ आगे और एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि मॉल्स में क्या खुल रहा है, क्या नहीं खुल रहा है। आइए। मॉल्स में आने के लिए ज़्यादातर लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, हम एक लिफ्ट में आ गए। ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि लिफ्ट में अब आप कैसे आप जा सकते हैं, कितने लोग, इसके लिए क्या वीरेंद्र जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जो लिफ्ट में कस्टमर्स हमारे आएंगे उनको अपने हाथ से बटन दबाने के लिए ज़रूरत नहीं होगी। हमारा लिफ्ट ऑपरेटर रहेंगे। हम हर लिफ्ट में, हमारे यहाँ पे सर्विस लिफ्ट, गेस्ट लिफ्ट में सब जगह लिफ्ट ऑपरेटर रहेंगे जो लिफ्ट को ऑपरेट करेंगे, जिससे कि कस्टमर को बटन दबाते हुए कोई संकोच ना हो। दूसरा, हम कस्टमर्स के लिए सिर्फ 3 लोगों के साथ लिफ्ट को ऑपरेट करेंगे और उसमें मार्किंग करेंगे जहाँ पे कस्टमर खड़े हो सकते हैं, जिससे इस लिफ्ट में भी सर्कल बनाया जाए। जी, इस लिफ्ट में भी मार्किंग की जाएगी कि वो जो गेस्ट हैं वो कहाँ पे खड़े हो सकते हैं, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे। 3 लोग एक बार लिफ्ट में चलेंगे। जी, 3। हम किस फ्लोर पे आ गए? अब हम 2nd फ्लोर पे आ गए। चलिए आइए, अब देखते हैं। अब हम देखिए फूड कोर्ट में आ गए। किसी भी शॉपिंग मॉल में फूड कोर्ट एक ऐसा इलाका है जिसमें सबसे ज़्यादा रौनक रहती है। तरह तरह के जो खाने के पकवान हैं, साउथ इंडियन से लेकर के कॉन्टिनेंटल तक,
पूड़ी सब्जी से लेके छोले भटूरे तक और सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। और यहाँ न जाने कितनी भीड़ रहती है, जो लोग आए हैं इन मॉल्स में उनको पता है। अब फूड कोर्ट का क्या होगा ये जानने के लिए फिर एक बार वीरेंद्र त्यागी जी से बात करते हैं। ये फूड कोर्ट जो है तो खुलने जा रहा है? जी खुलने जा रहा है, पर अभी सिर्फ टेक अवे और होम डिलीवरी अलाउड है। अभी यहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। जब गवर्नमेंट की डायरेक्शंस आएंगे बैठने के लिए, तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम प्रॉपर अरेंजमेंट करके फिर यहाँ पे बैठने की व्यवस्था करेंगे। त्यागी जी एक बात बताइए, मॉल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यही था कि मार्केटिंग शॉपिंग करते करते आदमी थक जाए, भूख लग जाए तो वो वहीं खा ले, फिर उसके बाद खा के फिर शॉपिंग कर ले। थोड़ी देर ये सेंट्रली एयर कंडीशन मॉल्स थे, इसमें लोग बैठते थे। अगर किसी को खाना ही है सिर्फ, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मॉल्स में सिर्फ खाने के लिए आते हैं, तो ऐसे में इन ब्रांड के लोगों को जब शॉप्स खोलेंगे तो सिर्फ टेक अवे से उनका काम चल जाएगा? देखिए, मतलब ये सवाल मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। एक चैलेंज तो रहेगा हमारे लिए, साथ साथ जो हमारे यहाँ पे फूड सप्लायर्स हैं या जो हमारे रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, पर वक्त के साथ साथ हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर जान है तो जहान है। कस्टमर्स आएंगे यहाँ पे अपना टेक अवे लेके जा सकते हैं, अपना होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं, जिससे उनको यहाँ पे तरह तरह के व्यंजनों को उपलब्धता हो। अच्छा एक बात बताइए, चलिए थाली का भोजन बैठ के किया जा सकता है, डोसा आपको बैठ के खाना है, लेकिन कुछ फास्ट फूड ऐसे हैं जैसे बर्गर है, हमने लिया टेक अवे में और मॉल में खाते हुए चल रहे हैं, तो उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है? देखिए, उस तरह की तो हम कस्टमर से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, जिसमें आप भी सेफ रहें, दूसरे लोग भी सेफ रहें, उसको। अरे बर्गर हमने लिया, हम खुद ही अकेले खाते तो हुए जा, उसमें कोई हमारे साथ दिक्कत नहीं आएगी। वो सॉफ्ट ड्रिंक के साथ पीते हुए बर्गर खाते हुए जी वो कर सकते हैं। वो हो जाएगा ना? जी वो हो जाएगा। अच्छा दूसरी बात मैं बता दूं, होता क्या है जब पेरेंट्स आते हैं छोटे बच्चों को लेके फूड कोर्ट में, तो दुनिया के तमाम मॉल्स में आप देखेंगे वहाँ पे किड्स जोन भी रहता है, ताकि छोटे बच्चों को उधर इंगेज कर दें और पेरेंट्स अपने मन का खाना खा लें। ये किड्स जोन जो है वो पूरी तरह से बंद रहेगा, क्योंकि 10 साल के छोटे बच्चों को मॉल्स में आने की मनाही है। तो ऐसे में अब अगर आपका बच्चा 10 साल से छोटा है तो मॉल में आने से पहले उसको घर पे रखने का पूरा इंतज़ाम करके आइएगा, क्योंकि आप तो घुसने देंगे नहीं। जी, बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे, बच्चे सेफ रहें, वो हमारी प्रायोरिटी है। और अभी हम किड्स जोन खोल भी नहीं रहे हैं। जब गवर्नमेंट की नई गाइडलाइंस आएगी तब तक किड्स जोन बंद रहेंगे। अब देखिए कितना पसीना हो रहा है, ये सेंट्रली एयर कंडीशन मॉल्स हैं। बहुत लोग इसी चक्कर में गर्मियों में कई घंटे मॉल्स में घूमते रहते हैं, क्योंकि ये इसमें गर्मी नहीं लगती। लेकिन इस समय हालत ख़राब है। नई गाइडलाइन के मुताबिक देखिए एसी चलता है तो कैसा चलता है, कितना चलता है नहीं चलता है, ये भी एक देखने वाली बात है। अब आपको हम दूसरे इलाके में चल सके, एक दूसरा अट्रैक्शन जो मॉल्स का है वहाँ क्या होगा ये दिखाते हैं। शॉपिंग मॉल्स का जैसा मैंने बताया अट्रैक्शन सिनेमा देखना मल्टीप्लेक्सेस में, और मल्टीप्लेक्सेस में आपको पता ही जब से ये आए तब से अकेले पर्दे वाले सिनेमा हॉल बंद ही हो गए देश में। अब सब लोग इन्हीं मल्टीप्लेक्सेस में फिल्में देखते हैं, एक एक साथ 6-6 स्क्रीन है, और आपको एक ही साथ विकल्प मिलता है कि 3-4 फिल्में लगी रहती हैं, कोई सी भी देख लीजिए। तो आपके यहाँ कितने मल्टीप्लेक्स हैं? हमारे यहाँ पे 6 स्क्रीन हैं। 6 स्क्रीन है ना, और एक साथ करीब 1000 लोग सिनेमा देख सकते हैं, अलग अलग में, अलग अलग स्क्रीनों में। 4 शो चलते ही। हाँ, 400 कम से कम चलते हैं। तो ये 8 तारीख के बाद मल्टीप्लेक्स में सिनेमा देखना नहीं, अभी कोई गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उसमें हम सिनेमा को ओपन नहीं कर सकते। जब नई गाइडलाइंस आएंगी तभी हम सिनेमा को ऑपरेट करेंगे। तो एक बात बताइए, फूड कोर्ट खुलेगा नहीं, वो टेक अवे, सिनेमा खुलेगा नहीं क्योंकि उसको आपने बंद कर रखा है, तो खुलेगी बस एक कपड़े की दुकान। और देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, तो जान है तो जहान है। धीरे धीरे जो हमारी गवर्नमेंट की डायरेक्शंस आ रही हैं, कस्टमर्स, हाँ वो जो कस्टमर्स जाहिर सी बात है, इनके पास तो है नहीं, जैसा गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से ही ये हमको बता रहे हैं और हम इनसे पूछ रहे हैं। ऐसे जैसे आपको घर बैठे कोई जानकारी लेनी हो कि मॉल्स में क्या खुला है क्या नहीं बंद है, तो त्यागी जी बता रहे हैं कि ये जो मल्टीप्लेक्सेस हैं शॉपिंग मॉल्स में वो अभी खुलेंगे नहीं 8 तारीख से, यानी फिल्में अभी भी, और इसकी वजह से
बॉलीवुड में शूटिंग रुकी हुई, अभी शायद कुछ इजाज़त मिली है। जो मनोरंजन उद्योग है उसको भी कोरोना ने बहुत बड़ा तगड़ा झटका दिया है। तो मुझे लगता है कि अभी एक आध महीने लगेंगे या अभी। देखिए, इसके बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा। जैसे डायरेक्शन आएंगे गवर्नमेंट के, हम उसी के हिसाब से अपने स्टेप्स उठाएंगे। तो चलिए अब मॉल के दूसरे हिस्से में चलते हैं, कुछ और जानकारी आपको देते हैं। मॉल्स में फ्लोर्स पे जाने के लिए आप इन एस्केलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब जब आप मॉल खुलने के बाद आएंगे तो एक सीढ़ी पर एक ही आदमी को चढ़ने की इजाज़त होगी और 2 सीढ़ियों को छोड़ करके फिर दूसरे आदमी को यहाँ पर होना होगा। तो ये जो एस्केलेटर है इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होगा, ये एहतियात आपको बरतना होगा। शॉपिंग मॉल्स में युवक यानी यंगस्टर्स जितनी देर खरीदारी नहीं करते, जितनी देर खाना नहीं खाते, जितनी देर मूवीज़ नहीं देखते, उतनी देर शॉपिंग मॉल्स के इन सीटिंग अरेंजमेंट्स पर बैठकर अपना वक्त बिताते हैं और बातें करते रहते हैं। उनके लिए थोड़ी एक बुरी खबर यह है कि अब जब कोरोना काल के बाद शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे तो इन जगहों पर बैठ करके वो गप्पाबाजी नहीं कर पाएंगे। शॉपिंग मॉल्स में अब किसी को कहीं भी बैठने की कोई आज़ादी नहीं होगी। अब मैं एक बुक शॉप में हूँ, किताबें पढ़ना मेरा शौक़ भी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है किताबों की दुकान में रहना आना, और इसकी तैयारी हो रही है। ये इसी मॉल में एक बड़ी किताब की दुकान है, बहुत फेमस भी है, दिल्ली वाले इसका नाम भी जानते हैं। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ किताबों का क्या रहेगा? देखिए, उम्मीद करते हैं कि 3 महीने में लोगों को हमारी बुक शॉप से काफ़ी तक दूर रहना पड़ा, मगर जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया 8 तारीख से मॉल खोले जा सकते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी ग्राहक हैं हमारे पास वापस आएंगे। जो इन किताबों को मिस कर रहा था उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जो नॉलेज वो इन छुट्टियों में प्राप्त कर सकते हैं, और जितनी देर लॉकडाउन बढ़ता है तो उनके लिए एक अपनी एजुकेशन को बढ़ाने का तरीका है ये। मेरा सवाल, आपका नाम क्या है? पीयूष। पीयूष जी, मेरा सवाल आपसे एक और है ना। ये इस कोरोना ने बहुत सारा चैलेंज लोगों के सामने, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के सामने बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा किया। जैसे रीडिंग, मतलब बुक्स की बात मैं कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर्स की बात कर रहा हूँ, ये जो फिल्में हैं इनकी बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन पढ़ने की आदत इन 2-3 महीनों में डाल ली है। बहुत सारे लोग जो वेब सीरीज़ और दूसरी जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे मूवीज़ देखी जा सकती है, सीरियल्स एपिसोड्स देखे जा रहे हैं, उसकी आदत डाल ली है। अब फिर उनको दुकान में वापस लाना, यहाँ से किताब खरीदवाना एक चैलेंज है या नहीं है? फिर उनको थिएटर तक खींचना और मूवी दिखाना एक चैलेंज है कि नहीं? क्योंकि इन 3 महीनों में लोगों ने अपनी आदत बहुत बदली है। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा हमारे लिए भी, हमारी इंडस्ट्री के लिए भी। लेकिन जैसा जैसे वक्त बीतता जाएगा, उम्मीद करते हैं कि इन चैलेंजेस को भी हम ओवरकम करेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब तो ठीक है ना कि लोग, दूसरी बात, एक बात और मैं थोड़ा ऐसे आपसे कह रहा हूँ, अक्सर से वायरल मैसेज अभी तक इसका पता चला नहीं है, हालांकि कई बार इसका डिनायल आ चुका है कि करेंसी से, न्यूज़पेपर से कोरोना नहीं फैलता। ऐसे में किताब से कोरोना फैलेगा नहीं फैलेगा ये भी लोगों के दिमाग में रहेगा। किताब खरीदने से पहले लोग ये सोचेंगे। देखिए, कागज़ पे जहाँ तक अभी तक आया है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट के करीब कोरोना वायरस रहता है, उसके बाद वो जिंदा नहीं। वो तो मैंने पहले ही बताया, इसका डिनायल आ चुका है। लेकिन इसकी अभी कोई सच्चाई नहीं आई हमारे सामने कि ऐसा कुछ है। दूसरी बात, किताबें एक ऐसी चीज़ है जो एक पर्सनल चीज़ कहलाई जाती है। अगर किसी भी ग्राहक के पास उसकी अपनी पुस्तक है तो उसके पास ही रहती है, वो इधर उधर करेंसी नोट्स की तरह सर्कुलेट नहीं होती है। तो मैं इस चीज़ से तो सरकार से भी सहमत हूँ कि बुक शॉप उनको इतना नुकसान नहीं करेगी जिस तरीके से हम सोच रहे हैं करेंसी नोट्स। नहीं, बिल्कुल नहीं नुकसान करेगी। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, ये सब वायरल चलते रहते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे एक अलग ज्ञान चलता है ना, तो उस पर चलता रहता है कि करेंसी नोट्स, न्यूज़पेपर, ऐसा कुछ नहीं है। और किताबें जो पढ़ेगा नहीं उसके जीवन में वैसे ही है जैसे किसी कमरे में खिड़की ना हो, वैसा ही किसी का जीवन है जो किताबें नहीं पढ़ता है। ये मेरी सलाह भी आप लोगों को, किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, चाहे जहाँ से पढ़िए। और दूसरी बात ये है कि एक चैलेंज तो सामने
हर उद्योग के सामने है, हर बिजनेस के सामने कोरोना ने एक चैलेंज सामने रखा है। अब उससे कैसे कौन क्या निपटता है, एक उम्मीद ऐसी रखी जानी चाहिए कि सब कुछ पटरी पे आएगा, सब कुछ शायद पहले से अच्छा हो जाएगा। खैर, माहौल क्या है, अब हम दूसरी जगह चलते हैं। पिछले कुछ सालों से वाटर पार्क्स का प्रचलन बहुत बढ़ा है। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, फैमिली के साथ आउटिंग का ये भी एक फेवरेट डेस्टिनेशन हो गया। मैं इस वक्त एनसीआर के एक बड़े वाटर पार्क में हूँ, वर्ल्ड्स ऑफ वंडर इसका नाम है, और ये वेव पूल है। ये सीजन का वक्त है। इस वक्त अगर आप पीछे के सालों में कभी भी आते तो यहाँ आपको हजारों लोग मिल जाते, म्यूज़िक बजता रहता, लोग डांस करते रहते, खूब इंजॉय करते, बच्चे तो बहुत ही मस्ती लेते हैं। यहाँ सब लेटे पड़े रहते, समंदर की तरह उनको एहसास होता है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि देश भर के जो वाटर पार्क्स हैं उनकी बोहनी तक नहीं हुई, जबकि वो करोड़ों का बिजनेस करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा वाटर पार्क है और ये भी खुल न सका। एक दिन के लिए, सीजन स्टार्ट ही होता है मार्च से, तो मार्च से लेके अब तक कोई एक दिन क्या, एक घंटे के लिए भी वाटर पार्क नहीं खुला, और अब सीजन ख़त्म होने वाला है। और दूसरी बात ये जानकारी कि ये मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि ये वाटर पार्क 8 जून से नहीं खुलेगा। त्यागी जी, कुछ उम्मीद कि बरसात में खुलेगा कि मामला? देखिए, जब तक गवर्नमेंट की डायरेक्शन से नहीं आएंगी हम नहीं खोल पाएंगे। और जैसे मेरी नॉलेज है ये अनलॉक 3 में है, तो जुलाई में इसको हम सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें परमिशन दे दे तो हम खोलेंगे। एक बात और है, इन वाटर पार्क्स में पानी में क्लोरीन मिलाते हैं, लेकिन पानी में उसको बहुत सारे लोगों के मुंह में, नाक में पानी जाता ही रहता है, हजारों लोग एक साथ नहाते रहते हैं। ऐसे में इन्फेक्शन फैलने का डर इन वाटर पार्क्स में ज़्यादा होगा। अब क्लोरीन मिलाने के बाद वो उसका इन्फेक्शन का क्या असर है क्या नहीं, अभी तो ये रिसर्च आई नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सीजन तो गया, मान लो। देखिए, अभी तक हम अपने उम्मीदों पे हैं कि गवर्नमेंट हमें अलाउड करेगी, और क्लोरीन मिले हुए पानी में इन्फेक्शन फैलता है, ये इसकी रिसर्च चल रही है। अभी तक कोई इसके ऊपर डायरेक्शन नहीं आया है, तो हम उम्मीद करते हैं जो गवर्नमेंट स्टेप लेगी उसके हिसाब से हम अपने वो ऑपरेशंस को रन करेंगे। अच्छा, एक बात है, मैं देश के अलग अलग हिस्सों में भी जाता हूँ और समाज के अलग अलग वर्गों में भी जाता हूँ। मैं हर बार जब कहीं नई जगह जाता हूँ तब मुझे ख्याल आता है कि अरे, इस क्षेत्र का भी तो कोरोना ने बहुत नुकसान किया। आज मॉल्स में आने के बाद, वाटर पार्क में आने के बाद मुझे इस बात का ख्याल फिर से आने लगा है कि बताइए, हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ रुपए लग करके ये वाटर पार्क बने हैं। कई करोड़ का ये बिजनेस करते थे, एक फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं हुई। इनसे सैकड़ों लोग, उनका रोजगार जुड़ा हुआ है, सैकड़ों लोगों को सैलरी मिलती है। उनका क्या होगा, भविष्य कैसा होगा, ये बड़ा सवाल है। और आपको अब चलते चलते अंतिम जानकारी ये दे देता हूँ कि नोएडा का GIP मॉल 8 जून से नहीं खुलेगा, और बहुत सारे मॉल्स और भी हैं, बड़े मॉल्स, जो 8 जून से सरकार की गाइडलाइंस आने के बावजूद भी अभी नहीं खुलेंगे। तो 8 जून को घर से बाहर मत निकलिएगा मॉल्स में जाने के लिए, खास करके GIP में आने के लिए। ऐसा इसलिए हो पाया कि गाइडलाइन इतनी देरी से आई है कि इतने कम वक्त में जितनी बातें कही गई हैं वो मॉल्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उसको अभी मतलब उसका पालन करने में जल्दीबाजी हो रही है। जब तक कस्टमर्स के लिए हम सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, जितनी भी गवर्नमेंट डायरेक्शंस आई हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उसमें 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, जब तक हम अपने आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक हम मॉल को ऑपरेट नहीं करेंगे। तो 8 जून से आपका तो नहीं खुला? अभी 8 जून से तो नहीं खुलेगा, पर डेट जल्दी हम अनाउंस करेंगे। और पूरा जो सैनिटाइज, पूरे कस्टमर की सेफ्टी, उसको पूरा सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट देना हमारी प्राथमिकता रहेगी, और हम जल्दी ही कस्टमरों के लिए अपने मॉल खोलने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप देश के किसी इलाके में रहते हो, ये ना समझ लीजिए कि 8 जून को सारे मॉल्स खुल जाएंगे। आप उस मॉल से संपर्क जरूर कीजिएगा जाने से पहले, नहीं तो पता चले बैरंगी वापस लौटना पड़े। बहरहाल आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से, किसी दूसरे जगह का माहौल लेकर हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 नोएडा।